आपका स्वागत है एसएससी स्टडी विद उदय में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि सरकारी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो तो इसे क्या कहा जाता है। तो हमारे पास हमारे चार ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले हम इन चार ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है पूंजी घाटा। पूंजी घाटा क्या होता है? मान लीजिए एक व्यापारी है, आपने किसी बिजनेस में 6,000 रुपये लगाए, लेकिन वो आगे जा के नहीं चला और आपको उसमें कोई लाभ होने के बजाय हानि हो जाती है, तो वो हमारा कौन सा घाटा होगा? पूंजी घाटा होगा। अब राजकोषीय घाटा, आपको पता होगा हमारा एक वर्ष का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है, उसमें जो सरकार उस वर्ष के अंदर सरकार जो हमारे विकास कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास या शिक्षा क्षेत्र के विकास में जो खर्चा किया है, वो खर्चा उसके राजस्व मतलब सरकार की जो सेविंग है उससे अधिक हो जाए। अगर आप इमेजिन करिए कि अगर सरकार का खर्चा बढ़ गया है और वो उसकी सेविंग से भी ज़्यादा है, इसका मतलब सरकार ने कर्जा लिया होगा, तो इसका मतलब सरकार के ऊपर ऋण भी बढ़ जाएगा और उसे अधिक ऋण चुकाना होगा, उसके ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। और अब राजस्व घाटा, यदि इसमें कोई टाइमलाइन नहीं होती है, इसमें जो कुल राजस्व व्यय है वो हमारे कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाए, तब वो हमारा कहलाता है राजस्व घाटा। अर्थात शुद्ध आय शुद्ध व्यय से कम हो जाती है, ठीक है। और प्राथमिक घाटा क्या होता है? जो सरकार की एक वर्ष की इनकम होगी या जो उसकी इनकम है वो उसके खर्चे से कम हो, यानी खर्चा ज़्यादा है इनकम कम है, तो प्राथमिक घाटा हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा पहले क्वेश्चन का आंसर राजस्व घाटा, यानी यहाँ जो सरकार की सेविंग है वो कम है और उसका खर्चा ज़्यादा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने की घोषणा की। इसमें उस योजना का हमें नाम बताना है। तो हमारे पास 3 योजना है, स्वाधार योजना, महिला ई हॉट योजना, उज्ज्वला योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना। तो सबसे सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? उस योजना का नाम है हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? मातृशक्ति वाला, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। इसे 2022 में शुरू किया गया था। इसके तहत हरियाणा की महिलाओं को 3 लाख रुपए तक उन्हें अपने बिजनेस के लिए आसान कर्ज दिलाएगी, आसान तरीके से कर्ज दिलाने के लिए शुरू किया गया। अब हम थोड़ा आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बता देते हैं। 1975 से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 8 मार्च को महिला दिवस के तौर पे हम मना रहे हैं। 8 मार्च 1975 से 8 मार्च को इसे घोषित संयुक्त राष्ट्र ने किया था। और जो 1975 हमारा ईयर है, उस दिन संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के तौर पे मनाया था। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है। और 1976 से लेके 1985 तक ये जो पूरा दशक था 10 साल का, वो दशक भी महिलाओं के लिए ही डेडिकेट किया गया था। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर चौथा वाला है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों से जुड़ा हुआ। नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली से होता है? देखिए, भारत में नदियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। एक हिमालय की नदियाँ, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ बेसिकली उन्हें कहा जाता है जो उत्तर भारत में बहती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियाँ दक्षिण भारत में, ठीक है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 3 प्रमुख नदियाँ हैं, मतलब इस प्रमुख हैं, बड़ी नदियाँ होती हैं सिंधु घाटी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इनके अंतर प्रणाली है, इनके आसपास और इनसे निकलने वाली कई सहायक नदियाँ भी हैं जो हिमालय की नदियों या उत्तर भारत की नदियों में ही गिनी जाती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा, महानदी, दामोदर। भारत की कुछ जो नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा? देखिए, गंगा और यमुना उत्तर भारत में बहती हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। गंडक और घाघरा ये भी उत्तर भारत की नदी है। दामोदर दक्षिण भारत की नदी है, लेकिन शारदा
उत्तर भारत की नदी है। महानदी और गोदावरी दोनों दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम अगली वीडियो में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक यू।